तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर ज्यादा करो मारूंगा कटहल को खबरी बाहर हो जाएगी। अगर तेरी शमशीर चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर शमशीर जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कहीं बार में महाराज, मैं और कोई नहीं, दरबार का रहने वाला खजांची हूँ महाराज। हाँ महाराज, और जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है, मेरे लाल। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। मेरे सीने से लग जा मेरे लाल। महाराज शक्ति जी। हाँ महाराज, मैं वही शक्ति। महाराज कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है महाराज, जैसे आज दोहरा रहा है महाराज। एक दिन वो था और एक दिन ये आज है महाराज। उस दिन आप भी मौजूद थे भरे दरबार महाराज, महारानी कलावती भी मौजूद थी, मंत्री भयभीत सिंह मौजूद थे और मेरे माथे पे कलंक का टीका लगाया गया महाराज। आज महारानी जी से पूछिए महाराज, आज मेरे साथ इंसाफ करिए महाराज, मेरे साथ में न्याय कीजिए महाराज। महारानी जी से पूछिए कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चे को छीना है, क्या इन्हें जान से मारने की धमकी दिया है। न्याय मिलता है तो मिलता है महारानी, नहीं तो आज खोपड़ी का नहीं शक्ति जी, नहीं, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। देखो भैया, मैं तुम पंचन को बता देता हूँ, ये मोर घरेलू मैटर है, ये मोर घरेलू मैटर है। मैं आपस में समझ ली हूँ, काहे कि बाहर तमाशा करने की आदत हमारी नहीं है, इसलिए तुम पंच एक काम करो, तुम पंच अपने घर जाओ, मैं आपस में समझ ली हूँ। ठीक महाराज, मैं क्या कहती हूँ, मुझे पता तो है ये कि थोड़ी बहुत गलती तो मुझसे हुई है और आप नाराज हैं, लेकिन महाराज जो भी गिला शिकवा हो महाराज, जो भी खफा शिकायत हो, अंदर कमरम चलो, दूसरे निपट लिए खोए, ये कहूँ का पता न चले, कमरम चलो समझ लीजिए। चलो महाराज यहाँ शाम शाम बोल, शक्तिजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना, तुझे मारने की धमकी दी या नहीं? महाराज, जब उसका बात जात रहे तो ताकत नहीं दिखाओ।
बोल। मेरे राजन, आराम से मारो, 105 दिन का बच्चा है इसके पेट में। राम खोर कालिया, अभी तेरे मारूंगा, भेजा बाहर हो जाएगा। चुपचाप खड़े रहो। ठहरिए पिताजी, अब आपका बेटा आ गया है, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तकलीफ हो गई भैया, ऐसा शॉट मार दिया कि पूरी जिंदगी झंड हो गई। हाँ, बुढ़े समझकर बकवास करती थी ना। और कहते हैं कि जब 60 साल हाथ उठ जाता है तो अच्छे अच्छे का जो है, भैया हाँ बच्चा बूढ़े में दम है। हाँ दम है ना, देख लिए है ना। अभी तक बुढ़े का दम देखा है, अब उसके बेटे का दम देखिए। महारानी, कहने को तो तुम हमारी माँ हो, कहने को तो तुम हमारी माँ हो, मेरा अधिकार तुम पर हाथ उठाने का नहीं है, लेकिन तुमने कारनामे ऐसे किए हैं कि मजबूरन आज मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ रहा है। मैंने कौन सा गुनाह तुम्हारे साथ में किया था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी, इस कुल के चिराग को मिटाने के लिए लेकर गई थी। काश अगर अपने कोख से बच्चे को जन्म दिया होता तो यही करती जो मेरे साथ में किया था। भैया मुझसे गलती हो गई भैया, मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए। भविष्य में दोबारा ऐसी गलती कभी। अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे कैसी औरत है कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी। कौन सी कमी थी तुझे? यहाँ की इस रतनगढ़ की राजमलिका थी, महारानी थी। हरामखोर, तू माँ है, माँ के नाम पर तू एक बदनुमा दाग है। अरे सौतेली को सौतेली नहीं कहते हैं, तेरी ही जैसी औरत को, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। मर जा। जिसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया वो कौन था राज दरबार का? वो कौन था? सेना का सेनानायक था। सेना का सेनानायक था। हरामखोर, तुम लोग तो राजमहल के अंदर रहकर सिर्फ हुक्म डुला देते हो कि ये करना है वो करना है, राज करते हो तो फौजियों के बदौलत करते हो। वो सेना का अफसर था, हमेशा सर पे कफन बांधकर बॉर्डर पे तैनात रहता था दुश्मनों से टकराने के लिए, और उसी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया। उसकी जिंदगी को तुमने बर्बाद करके रख दिया है। भैया नहीं, हमारो एक फैसला कह दियो। ये बहुत दबदबा दिखाए हैं हमहू का। ए महारानी ये कह दो या जो कोटी है बिहारी देख। नहीं नहीं हम तो मापूस क्या है जौन। ना हुआ जाऊँ ना समझा बाबा भैया, या हमारे मौसी का कोटी आए पेल लाई है, और हम फैलाए नहीं है पेल लाई कोटी, और जब से लाई कोटी हमारा मौसिया इनका ढूंढ ही रहा है। एक बात है, आय? ये तो अच्छा हुआ कि कहीं की कोठी पेल कर रही है। तो हम जाते हैं तुम्हारी मौसी की। का भालू का भाई खोलाई दियो बता लेगा भैया, हमारा कोटी का महारानी है, दूसरे की कोटी उठाकर लाती है और पहनती है, हैं? अरे राज दरबार में बहुत दासियां थी, उनकी कोटी ले लिया होता अगर तेरे पास नहीं थी तो। नहीं मेरी है। तुम्हारी है तो झूठ बोल रहा है, उतारने क्यों लगी अगर तुम्हारी है तो? झूठ नहीं बोल रहे, ये झूठ बोल रहा तेजा साले। एक ठी पलिया बेच के 2-4 ठी कोटी ले देते।
नहीं भैंसुआ के लाया। एक तेजा, चुपचाप शांत खड़े रहो। अगर अब की दोबारा बोले तो साले तुम्हारी मुंह में हम नाल डाल देंगे। महारानी, भैया ठंडी बहुत है, हाँ ठंडी बहुत है भैया। ठंडी बहुत है। ठंडी है तो हम गर्मी ला ला, देंगे। ला, 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 ला। अब ना मारो हमें दुनिया का। ए, इसे खोल कर ला साले को। बहुत बोलता है ना, ये इसकी झुनझुनिया है। साले यहाँ की महारानी है तो कहता है हमारी झुनझुनिया है। हमारी प्रेमिका है। ये तेरी प्रेमिका है? हाँ, हमारी प्रेमिका है। ये बचपन से प्यार करते हैं। मतलब तुम दोनों प्रेमी हो? इसको भेजे थे महाराज को मारने के लिए। जब सोचा था कि महाराज को मार डालेगी तो हम राजा बन जाएंगे। अच्छा, और ये हमारी साजिश है बच्चा। अब कौन हो तुम लोग? हम तो कहा थे कचौंधा के बेड़िया हैं। कचौंधा के बेड़िया हैं हम। और ये जानी मानी नंबर 1 अहले के भटरी ना है। अरे हम इसका बात से आए थे। झूठ बोलो। मतलब ये भटरिन भटरी और तुम बेड़िया। तबे तो भैंसुआ के कोटी लाइन है। हराम जादू, अरे यार धंधा कर रहा हमारा। इस रतनगढ़ के अंदर बेड़िया और भटरिन महाराज और महारानी बनने के लिए आए थे। महारानी मर गई थी तो सोचा बच्चे हराम खोर राजा बनने के लिए आए थे। राजा। अरे मर जा बच्चा। ए, तेजा! मेरे बाबूजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया था? बस इसी बात का तो रोना है आज। अगर उसने तुम्हारे बाबूजी उस मासूम बच्चे की बलि कर दिए होते तो अब तक खत्म हो गया होता, राजा बन गए होते। अच्छा, लेकिन उसने बच्चे को मारा नहीं, बच्चे को लेकर भाग गया और आज तक मेरे सामने नहीं आया। आज आया भाई, हम पहचान गए कि ये दुर्गा सिंह है, इसीलिए पिस्टल लगी थी बगल में, निकाल कर ठोक दिया। हाँ बच्चा। और शायद ये तू भूल गया है तेजा कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने हमारी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता, पिता का प्यार दिया था। वो मेरे बाप थे और मेरी नजरों के समक्ष तुमने मेरे बाप को गोली। इसको खोल कर ला, ऐसे भयभीत को खोल कर ला। भयभीत मेरे बाप के गर्दन पे खंजर रखा था और क्या बोल रहा था? देखो बेटा, देखो बेटा, मारूंगा कटहर की तरह, खोपड़ी आसमान में उड़ जाएगी। अरे महाराज मजाक कर रहे थे महाराज। मजाक? वो भी एक शहंशाह के गर्दन पे शमशीर रखकर मजाक करता है। पिताजी, इन हराम जादों का हम चेहरा नहीं देखना चाहते हैं। इन्हें इनके किए की सजा मिलना चाहिए। रुक जा बेटा, इन लोगों से हिसाब मैं चुकाऊंगा। मैंने अपनी पत्नी रूपा से वादा किया है कि मैं तेरे कातिलों को संसार में जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहचान मुझे मंत्री भयभीत सिंह, मैं वही सत्यजीत हूँ जिसकी पत्नी की आत्मत को तूने लूट कर तार तार कर दिया है। हरामजादी सत्यजीत सिंह, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया जो कि तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन
मैंने ऐसा किया है। मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? जिसकी इज्जत को लूट कर उसके दोनों हाथ को काट लिया था। बोल, मेरी पत्नी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारी पत्नी ने कुछ नहीं किया था। कुछ नहीं किया था। तुम्हारी पत्नी ने मेरी बेइज्जती कर दिया, मैंने तुम्हारी। तो चल आज मैं अपनी रूपा के पास तुझे भेजता हूं। रूपा, देख आज ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है। खड़ी हो जाओ महारानी कलावती। अरे चुप कलावती के चौधे, हराम खोर, ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तो मुझसे इससे उल्टे सीधे काम करवाता और ना तो मेरी ऐसी हालत होती। महाराज ने ऐसा ऐसा शॉट मार दिया है, ऐसी ऐसी जगह पे मार दिया, ना बता सकती ना दिखा सकती। सत्यजीत सिंह, आज ये कलावती जा रही है, लेकिन जाते जाते मेरी बात को कान खोल करके सुन लें। कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा। हाँ महाराज। अपने सारे दुश्मन मारे गए। क्यों नहीं महाराज? अपना रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। हाँ महाराज। आ बेटी अरमान, तुम बच्चों का दीवाना चाहते हैं। और बेटी अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य हम दो भाग में करते हैं। आधा राज्य तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज्य आकाश को। दोनों मिलकर के ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। देखा सुमन, जन्म तो हमारा राज्य महल के अंदर हुआ, लेकिन हमारी परवरिश जंगल में हुई है। क्यों नहीं? ये सब नसीब का खेल है। हमें अपनी जिंदगी को लकड़ियाँ काट कर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। स्वामी जी, लेकिन सुमन, पिताजी ने इस राज्य में बंटवारा किया है कि आधा राज्य आकाश को और आधा मुझे। लेकिन हम इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई एक साथ सिंहासन पर बैठकर अपनी इस रतनगढ़ की हुकूमत को चलाएंगे। सुमन, आज हमारे देश के दुश्मन मारे गए। पहले की तरह आज ये हमारा रतनगढ़ फिर से आजाद हो गया है। और तिरंगा सा